अब सुनिए मेरे बच्चों, सभी लोग बोर्ड की तरफ देखेंगे। हम आज पढ़ने वाले हैं ना कक्षा 10 में रसायन विज्ञान में। अब तक हमने रसायन विज्ञान को संतुलित करने के लिए सारे नियम पढ़ लिए। रसायन विज्ञान को संतुलित क्यों किया जाता है? सबसे पहला काम यह कर जाना है। कपीस, फिर बात क्यों कर रहे हैं? बात मत करिए, शांत रहिए। बात करेंगे घर भेज देंगे किसी को भी। आज कर देंगे छुट्टी, है गर्मी का माहौल है ना? ठीक है। सर जी को गर्मी हो रही थी इसलिए सर जी क्या कर दिए? छुट्टी। और उसी की है जिसको ज्यादा गर्मी हो रही थी। आई समझते हैं ना? हम पढ़े रासायनिक समीकरण को क्या करना? संतुलित करना। संतुलित करने के लिए क्या हमारे पास उस ऊर्जा संरक्षण का नियम की तरह हमारे पास तत्वों के संरक्षण का नियम भी था। हमारे पास तत्वों के संरक्षण का नियम क्या कहता है बाबू? जब कोई पदार्थ बनता है ना, तो नहीं मेरे बच्चों, अभिकारक में जितने भी हमारे पास तत्व होते हैं उसके मॉलिक्यूल्स उतने ही उत्पाद में मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। किसी भी तत्व के उत्पाद में मेरे बच्चों किसी भी तरह के तत्व के मॉलिक्यूल्स मतलब उसके तत्व का कोई हानि होता नहीं है, इलेक्ट्रॉनों का कोई नाश होता नहीं है। जितने तत्व के मॉलिक्यूल्स होते हैं उतने ही उत्पाद के तौर पे भी होंगे। बात समझ में आई क्या? दूसरा मेरे बच्चों यही नियम है कि हमें तत्व को क्या करना होता है? बैलेंस। उसके साथ साथ हमने यह भी पढ़ लिया था कि रासायनिक समीकरण को कितने तरह से लिखते हैं? दो। एक तो शाब्दिक रूप से, एक तो सांकेतिक रूप से। एक तो शाब्दिक का मतलब एक तो उसका शब्द में नाम लिख दे। जैसे हमारे पास NaCl हमने बनाने की कोशिश की, सोडियम वो किसको लेकर? क्लोरीन को लेकर। सोडियम को और क्लोरीन को मिलाया तो सोडियम को हम लिखेंगे सोडियम, क्लोरीन को लिखेंगे क्लोरीन, और उससे बनेगा NaCl, तो उसको लिख देंगे नमक। क्या लिख देंगे? कोई दिक्कत है क्या? एक बात बताइए, अब अगर हमने नमक लिख दिया तो ये तो शाब्दिक हो गया, लेकिन अगर सोडियम को हमने Na लिखा, क्लोरीन को हमने Cl लिखा और नमक को हमने लिखा NaCl, तो यह हो गया संकेती। क्या हो गया? और रासायनिक समीकरण को संकेत के साथ लिखते लिखते मेरे बच्चों हमने यह भी सीख लिया था कि कोई तत्व अगर लिक्विड फॉर्म में हो तो उसके आगे हम ब्रैकेट में L लिखेंगे। कोई वस्तु हमारे पास गैस फॉर्म में हो तो उसके आगे हम क्या लिखेंगे बाबू जी? क्या लिखेंगे? कोई चीज हमारे पास पानी में घुलनशील हो, जल में घुलनशील हो, तो उसके लिए हम एक्वस लिखते थे। क्या लिखते थे? तो ये सब सारी चीजें भी हमने लिखना सीख लिया था। बात समझ में आई क्या? अब हमें सिर्फ आपको देना है रासायनिक समीकरण और उसे संतुलित करके आप लोग भी दिखाइए और हम भी संतुलित करने की कोशिश करेंगे। सभी लोग साथ मिलकर करेंगे और साथ मिलकर भी सीखेंगे। तो आपके सामने रहा यह एक और रासायनिक समीकरण, लिखिए तो बाबू। HNO3 लिखिए सब जल्दी से। HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। यह मेरे बच्चों दो तत्व मिलकर आपस में अभिक्रिया किए हैं तो नए तत्व का भी निर्माण करेंगे। जब दो गो यहाँ पे है और एक यहाँ पे, तो दोनों अलग अलग तरह से अभिक्रिया करके कुछ नए तत्वों का निर्माण करेंगे। क्या बनाएगा? देखिएगा बनाएगा क्या हमारे पास? CaNO3 का होल ट्वाइस, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस बना रहा है हमारे पास H2O। क्या बना रहा है? हमारे पास एक समीकरण आपके साथ यहाँ पे है, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण हम यहाँ पे लिख दें, आइए लिखते हैं NaOH, NaOH प्लस H2SO4, H2SO4, और इसके साथ हमने जब इन दोनों को अभिक्रिया कराया, रिएक्शन कराया, तो हमारे पास नए तत्व बने Na2SO4, Na2SO4 प्लस इसके साथ हमारे पास एक और चीज बाहर निकल जाएगा जिसे हम बोलेंगे H2O। एक और रासायनिक समीकरण हम आप लोगों के सामने लिखते हैं, रासायनिक समीकरण नंबर 3। जैक्स बेटा सॉल्व करके दिखाइए। ले लीजिए मेरे बच्चों NaCl, क्या ले लीजिए? NaCl, AgNO3 से अभिक्रिया कराइए, AgNO3
3 से अभिक्रिया कराइए और आगे चलिए ना, AgCl बनाएगा। Ag को हम क्या कहते हैं जैक्स बेटा? Ag को हम लोग क्या कहते हैं बता दीजिए? सिल्वर ना, और सिल्वर को क्लोरीन के साथ मिला दीजिए तो क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड ना, Na3। हमने यहाँ पे 3 समीकरण लिखा है, तीनों समीकरण बैलेंस में नहीं है, हमें इसको बैलेंस अर्थात क्या करना है? संतुलित करना है। क्या करना है मेरे बच्चों? संतुलित। आइए साथ साथ संतुलित 3 समीकरणों करते हैं और हम लोग सीखते हैं कि सर जी संतुलित करने के लिए क्या क्या जरूरी है। देखिए, संतुलित करने के लिए सबसे पहली चीज है कि हम मेरे बच्चों किसी तत्व में उपस्थित उसके मॉलिक्यूल्स को गिनेंगे कि उसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं। समझ में आई बात है? यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम इसको 1 मानेंगे। क्या मानेंगे जी? यहाँ पे 2 लिखा है तो इसको क्या मानेंगे? 2। पर यहाँ पे ऑक्सीजन का भी 2 और हाइड्रोजन का भी क्या है? बात समझ में आई क्या? उसी तरह से हमारे पास यहाँ Ca के पास कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे? यहाँ पे NO3 है तो हमारे पास NO3 के पास नहीं, यहाँ पे O के पास 3 है, N के पास 3, लेकिन जो ये बाहर कोष्टक के लिखा है ना वो N के बाहर भी 3 है, और तब O के पावर कितना हो जाएगा? 3 दूना के। O के पास कितना हो जाएगा? 3 दूना के, और N के पास 2। हाइड्रोजन के पास यहाँ पे कितना है? ऑक्सीजन के पास कितना है? अब दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होने चाहिए? बराबर। क्या होने चाहिए? बात समझ में आई क्या? तो चलिए आप लोग स्टार्ट करिए, साथ साथ करने की कोशिश करिए। काउंट करें हम लोग? काउंट करते हैं ना, एक एक चीजों को धीरे धीरे काउंट करेंगे। देखिएगा, आइए हमारे पास यहाँ पे ध्यान से देखिए Ca को, Ca कितना है? तो यहाँ पर भी Ca कितना है? इसको चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं। आइए N को काउंट करिए, N कितना है आपके पास? N का मतलब क्या होता है? N का मतलब क्या होता है? N का मतलब नाइट्रोजन, Na का मतलब सोडियम। दोनों चीज याद रखिएगा। बात समझ में आई? तो हमारे पास नाइट्रोजन कितना है? 2। अच्छा बताइए यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है? कितना है? 3 है कि 1 है? कितना है? यहाँ पे कितना? यहाँ पे कितना? रुक जाइए अभी, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है और एक ही धनिया, तो मिलकर कितना बन गए? 3। कितना बन गए? एक काम करिए, हम ना इस नाइट्रोजन जो यहाँ पे 2 था उसी को, इस नाइट्रोजन को कितना बना लेते हैं? कितना बना लेते हैं? हम इसके अगवा तो 2 नहीं लगा सकते, तो इसलिए आगे 2 का हमने क्या करा दिया। तो अब इसके आधार पे यहाँ पे नाइट्रोजन कितना बन गया? इधर भी नाइट्रोजन कितना है? अब हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 1 कम और 2 2, यहाँ पे कितना है? तो 2 को क्या बना लेते हैं? गुणा करेंगे 2 का 2 दूना के, तो हाइड्रोजन में कितना बन गया? ऑक्सीजन कितना है? 1 ऑक्सीजन ही है वहां, और 2 त्याई 6 ऑक्सीजन ही है वहां। टोटल मिला कितना? 1 और 6 मिला कितना बन गए? यहाँ पे काउंट करिए, 2 और 2 और 2 त्याई, तो कितना बन गया जी? 8 कहां? यहाँ भी तो 8 है। 2 त्याई और 6 2, 2 और 2 और 2 त्याई, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन? तो 6 दूना कितना बन गया? यहाँ पर भी मेरे पास कितने ऑक्सीजन? 6, और यहाँ पे कितना है? 2, तो 6 2 कितना बन गया? इसका मतलब सारे चीज तो ठीक ही लग रहे हैं, माने कि नहीं? काउंट करिए फिर से काउंट करिए। एक और विधि बताएंगे, जिसको जिसको नहीं समझ में आ रहा है एक और विधि बताई जाएगी। बेटा लोग, दोनों तरफ के लिए ना, अगर दोनों तरफ संतुलन करना है तो दोनों तरफ सारी चीजें लिख लीजिए। हमारे पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख लीजिए इधर के लिए, अभिकारक के लिए क्या लिख लीजिए? हाइड्रोजन। हमारे पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लीजिए, नाइट्रोजन है तो क्या लिख लिया हमने? नाइट्रोजन। तो यही हमारे पास एक और चीज है, Ca मतलब कैल्शियम। 4 चीजें हमारे पास, चारों चीजों को लिख लीजिए। इधर सभी चीजों को लिखिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और एक और चीज हमारे पास कैल्शियम। हमने इधर भी चारों चीजों को क्या कर लिया? लिख लिया। बात समझ में आई क्या? अब हम इधर काउंट कर लेते कि क्या क्या कितना कितना है। हाइड्रोजन कितना था हमारे पास? 1। कितना था? एक काम करिए, ऑक्सीजन कितना था? 3 यहाँ पे था और 2 यहाँ पे, 3 2 5। एक और बात याद रखिए, जब भी मेरे बच्चों ने किसी चीज को बढ़ाना घटाना है ना, तो सम संख्या के आधार पे बढ़ाएंगे, विषम संख्या के आधार पे, विषम संख्या के आधार पे बढ़ाएंगे बाबू ना, तो हमें माइनस क्या चीज, डेसिमल स्मेल का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या? हमें 5 से 10 करना है तो हम 2 का गुणा कराएंगे,
5 से 10 किसी संख्या को 7 नहीं कर सकते हम। क्या नहीं कर सकते? 7 मल्टीपल करके हम 7 नहीं कर सकते, जोड़ घटा के 7 कर सकते हैं, पर गुणा करके हम क्या नहीं कर सकते? 7 गुणा करके हम क्या नहीं कर सकते? 5 गुणा करके आप 2 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, पर कभी आप मेरे बच्चों विषम संख्या में गुणा करके प्राप्त कर सकते नहीं। बात समझ में आई क्या? आइए अब कहेंगे सर जी क्या 9 कर सकते हैं? काहे नहीं कर सकते? विषम संख्या में वो भी हमारे पास ऐसी संख्या को हम प्राप्त कर सकते हैं बाबू जो डिविजिबल हो, मतलब कंपोजिट नंबर हो। कैसा नंबर हो? कंपोजिट। आइए बात समझते हैं। हाइड्रोजन कितना था हमारे पास इधर? यहाँ पे एक ही था क्या? नहीं, एक ही यहाँ पे हाइड्रोजन था और यहाँ पे कितना था? 2। टोटल मिलकर कितना बन गया? कितना बन गया? हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पे कितना था? 3। यहाँ पे कितना था? टोटल मिलकर कितना बन गया? Na कितना था यहाँ खाली? Na कितना था? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत? एन सॉरी माफ करिएगा, एन कितना था? एक। कोई दिक्कत है क्या? और चीजें हमारे पास Ca कितना था? Ca मतलब कैल्शियम। कोई दिक्कत है? आइए इधर का देखते हैं। इधर हाइड्रोजन कितना है हमारे पास? कितना है? इधर हमारे पास Ca कितना है? कोई दिक्कत है? नहीं। ऑक्सीजन कितना है? 2 त्याई 6 1 कितना है बाबू? और हमारे पास N कितना है यहाँ पे? एक नहीं, कितना है? अब आइए मिलाएं। अब तो जोक सकते हैं ना, अब तो गिन सकते हैं ना। हाइड्रोजन कितना? हाइड्रोजन कितना? इधर ज्यादा कि इधर ज्यादा? आप ज्यादा को ज्यादा नहीं कर सकते, कम को क्या कर सकते हैं? कम वाले को बढ़ाना है, ज्यादा वाले को घटाना, घटा नहीं सकते। तराजू के पलड़े में आप अगर किसी चीज को रख दिए तो रियल लाइफ में निकाल के कम कर सकते हैं, पर एक्चुअल में यहाँ पे निकाल के कम करना संभव, बल्कि आप दूसरे तराजू के पलड़े पर कुछ और डालकर उसको बराबर करिए। दोनों पलड़े को क्या करिए? डाल के बराबर करना है, निकालना। बात समझ में आई क्या? आइए समझते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है इस साइड? 5। इस साइड कितना है? तो एक बात बताइए, इधर तो ऑक्सीजन आप बढ़ा नहीं सकते और नहीं इधर से घटा सकते हैं, तो इधर क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना। क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पे हमारे पास N कितना है? यहाँ पे N कितना है? तो इधर N क्या है? ज्यादा, इधर N क्या है? कम। एक बात बताइए, Ca के बराबर है तो हम Ca से छेड़छाड़ करने की कोई आवश्यकता, पर जरूरत पड़ेगी तो किसी और को बढ़ाने के लिए किसी और को कोई और बढ़ जाएगा, कोई और बढ़ाएंगे तो कोई और क्या हो जाएगा? क्योंकि हमारे पास समीकरण में हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ, अगर हाइड्रोजन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आइए देखते हैं। हम एक ऐसी संख्या दोनों को बढ़ाने के लिए चुने के बाद ना जो दोनों का एलसीएम हो। क्या हो? दोनों का एलसीएम का मतलब समझिए। मान लीजिए हमारे पास एक तरफ 2 है और एक तरफ 3 है ना, तो अब इन दोनों को अगर आपस में बराबर करना है ना, तो इधर 3 से गुणा करना पड़ेगा और इधर किससे करना पड़ेगा? तो ये भी 2 त्याई कितना बन गया? ठीक है जी, कहां से पानी लग गया इस पे? पानी नहीं, पसीना। यहाँ पे कितना बन गया? तो इधर भी कितना बन गया? अब तो ठीक है, बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? इस 3 को हमने 6 करने के लिए 2 से गुणा किया, इस 2 को 6 करने के लिए किससे गुणा किया? यही तो बैलेंस होगा ना, कि दोनों तरफ के मॉलिक्यूल्स बराबर हो गए। आइए काउंट करते हैं। इधर हमारे पास हाइड्रोजन कितना है बाबू? 3। इधर हाइड्रोजन कितना है? एक काम करिए, इस हाइड्रोजन को हम 3 से 2 नहीं कर सकते और इसको 2 से 3 नहीं कर सकते। क्या इस 3 को डायरेक्टली 4 कर सकते हैं किसी से मल्टीप्लाई करके? नहीं। तो हम ज्यादा ज्यादा हम इसको 6 कर सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं? 6, मतलब किससे गुणा कर दें? और इसको हम कर सकते हैं 6, तो इससे में किससे गुणा कर दें? बात समझ में आई क्या? मतलब इस साइड हमारे पास हाइड्रोजन की कितनी आवश्यकता है? 3 की, मतलब मल्टीपल 3 की, और इस साइड कितने हैं? मल्टीपल 2 की। तो एक बात बताइए, हमारे पास हाइड्रोजन कहाँ है? हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ है और इधर हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ। तो एक बात बताइए, अगर हम सबसे पहले मेरे बच्चों अधिक इधर था, कम इधर था और अधिक क्या था? इधर। तो एक बात बताइए, अगर हम इधर 3 का गुणा करा देते तो मेरे बच्चों 2 त्याई कितना बन जाता? 6। मेरे बच्चों एक्चुअल में हाइड्रोजन इधर कितना था? 3 पहले से ही था और इधर कितना था? तो इधर भी तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? 6। इधर भी क्या बनाना पड़ेगा? तो एक बात बताइए, हम यहाँ पे 2 हाइड्रोजन क्या है जी? हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 2 और 1 3। इधर पे कितना है? सिर्फ और सिर्फ 2। आइए समझते हैं ना। तो एक बात बताइए, हमारे पास इस वाले की तरफ अभिकारक की तरफ हम अगर 2 हाइड्रोजन बढ़ा दें, किसकी तरफ बढ़ा दें? यहाँ पे अगर 2 हाइड्रोजन बढ़ा देते हैं, कितने हाइड्रोजन? 2। अरे चल क्यों नहीं रहा रे भाई? तो आइए 2 हमने बढ़ा दिया,
तो एक्चुअल में टोटल कितना बन गया हमारे पास? इधर इधर कितना बन गया? अब इधर कितना है हमारे पास? अभी भी हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन कितना है? 2। हाइड्रोजन कितना है बाबू? हम लोग काउंट सही से नहीं किए थे क्या जी? 6 और 2 8। हे बाबू, हम सही से काउंट नहीं कर रहे हैं क्या? यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 इधर और 1 इधर, 3। और यहाँ पे कितना है? सिर्फ 2। तो एक बात बताइए कि 3 ये अलग अलग है ना जी दोनों? हाइड्रोजन 4 है इधर। अरे कदा कहीं का कौन कर रहा है, समझ लीजिए उसके बाद लगाइए। हम तो डायरेक्टली कर सकते हैं, हम नई विधि बता रहे हैं। डायरेक्ट अकाउंट पुरानी विधि बताएं? चलिए इसको ना एक और, ये विधि है लेकिन इसको हम ना एक और बताते हैं। रुक जाइए, इसको छोड़ दीजिए, घबराइए मत। अभी वैसे ही काउंट करना सीखिए तो। आइए देखिए, हमारे पास इधर हाइड्रोजन कितना था बाबू? 2। इधर कितना था हमारे पास टोटल? 2 इधर और 1 इधर, टोटल में कितना? 3। एक बात बताइए, हाइड्रोजन को अभी बढ़ाने घटाने के लिए तो आवश्यकता नहीं, लेकिन पहले हम ऑक्सीजन को गिन लेते हैं। ऑक्सीजन इधर कितना है? 2। और 2 और 3 5। 2 और 3 इधर अलग अलग होंगे तो जोड़ेंगे, और एक साथ होंगे तो गुणा करेंगे। जैसे एक एक दुना के 2। अगर यहाँ पे गलती से हम O2 लिख देता और यहाँ पे 2 दुना कितना बन जाता? 4। पर अलग अलग है, 2 इधर और 1 इधर है, तो 3 इधर है, तो दोनों जोड़ के कितना बनेगा? 5। दोनों जोड़ के कितना बनेगा? तो इधर ऑक्सीजन कितना हो गया? 5। इधर ऑक्सीजन कितना हमारे पास? 1 इधर और 2 त्याई 6 इधर, टोटल कितना हो गया? 7। अरे भाई, ऑक्सीजन की इधर कितनी कमी है? सिर्फ 2 की। कितनी कमी है? तो अगर हम 3 ऑक्सीजन को 2 से गुणा करा देते हैं, किसे गुणा करा देते हैं? तो 2 त्याई कितना बन जाएगा? और 6 2 कितना हो जाएगा? लेकिन इधर तो कितना रह गया? 7। तो हाइड्रोजन से के साथ भी छेड़छाड़, ऑक्सीजन के साथ भी छेड़छाड़ अभी करने की आवश्यकता नहीं है। आइए समझते हैं। कैल्शियम कैल्शियम के बराबर। नाइट्रोजन कितना है हमारे पास? 2। और इधर नाइट्रोजन कितना है हमारे पास? अच्छा, नाइट्रोजन को क्या कर दीजिए? 2। नाइट्रोजन क्या दिया हमने? 2। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के क्या हो गया? और कैल्शियम कैल्शियम के क्या था? बराबर। अब जैसे ही हमने इधर नाइट्रोजन को बढ़ाया तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 2 1 कम और 2 2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2 1 कम, और इसको भी क्या करना पड़ेगा तब? 4। क्या करना पड़ेगा? तो ये भी 2 2 कितना बन गया? तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के क्या हो गया? बराबर। अच्छा, जब हमने हाइड्रोजन को बदला तो हमारे पास मेरे बच्चों और क्या बदल गया बताइए? जब हमने नाइट्रोजन को बदला था तो हाइड्रोजन बदला, नाइट्रोजन को बदला था तो क्या बदला? तो हाइड्रोजन को बराबर किया तो यहां से ऑक्सीजन भी बदल गया कि नहीं बदल गया? बदल गया। तो जब ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 1 कम और 2 त्याई 6, 6 2 कितना बन गया? तो इधर भी तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? काउंट करिए, 2 त्याई 6 2। ठीक है कि नहीं है? इसका मतलब हमने कैल्शियम को देख लिया बराबर था, हमने मेरे बच्चों नाइट्रोजन को बराबर किया यहां से, तो नाइट्रोजन जैसे इधर बढ़ाया, कौन बढ़ गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब देखा बढ़ गया तो इधर हाइड्रोजन को काउंट कर लिया, इधर हाइड्रोजन बढ़ाया तो ऑक्सीजन भी क्या हो गया? बढ़ गया। लेकिन हम दोनों तरफ में जब ऑक्सीजन को गिना तो ऑक्सीजन क्या निकला? बराबर। अब मेरे बच्चों जब दोनों तरफ काउंट करेंगे तो सारे तत्व क्या मिलेंगे? बराबर। देखिए कैसे, हमारे पास हाइड्रोजन था, हमारे पास ऑक्सीजन था, हमारे पास मेरे बच्चों नाइट्रोजन था, और हमारे पास कैल्शियम था। यही 4 चीजें थी। इधर भी 4 चीजें हमारे पास वही होगी, HON और Ca। काउंट करिए, हाइड्रोजन कितना? 2 और 2 कितना? 4। 2 इधर और 2 इधर। ऑक्सीजन काउंट करिए, 2 त्याई 6 2। नाइट्रोजन काउंट करिए, 2 1 कम, बस ना। Ca कितना है हमारे पास? इधर काउंट करिए, हाइड्रोजन कितना है? 2 दुना के। ऑक्सीजन कितना? 2 त्याई 6 2। नाइट्रोजन कितना है? 2 1 कम। कैल्शियम कितना है? देखिए ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के, कैल्शियम कैल्शियम के, संतुलित हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा संतुलन, दूसरा वाला देखिए हम लोग, आइए समझते हैं। सोडियम कितना? सोडियम कितना? आइए बढ़ा लेते हैं, बढ़ा लिया हमने। सोडियम 2, तो सोडियम कितना बन गया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही हमने सोडियम को बढ़ाया तो ऑक्सीजन में कितना बन गया?
और यहाँ हाइड्रोजन में कितना बन गया? कोई दिक्कत है क्या? अच्छा देखिए ना, इधर यहाँ हाइड्रोजन में 2 है, हाइड्रोजन क्या है? 2 है। अब हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर भी तो हाइड्रोजन कितना है? तो 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन, टोटल कितने बन गए? इधर यहाँ कितना है? 2 को क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा, 2 दूना के, और हाइड्रोजन बराबर कर दिया कि नहीं कर दिया? ऑक्सीजन क्या बदल गया? 4 गो ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन, टोटल मिलके कितना? कितना हो गया? यहाँ पे ऑक्सीजन कितना? 4, 2 गो यहाँ, टोटल मिलके कितना हो गया? तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया। आइए एस को देखें, एस है हमारे पास यहाँ पे कितना है? 1, और यहाँ पर भी कितना है? बराबर है कि नहीं है? अब आइए काउंट कर ले, Na O और H, और हमारे पास एक और चीज क्या बना है, बचा है S, क्या बचा है? इधर देखिए Na कितना है? 2 1 कम, बात समझ में आई? ऑक्सीजन कितना है? 2 और 4, कितना बन गया? हाइड्रोजन कितना है? 2 1 कम, 2 और 2 2, और S कितना है हमारे पास? S मतलब क्या है? सोडियम नहीं, सल्फर। तो S कितना है हमारे पास? खाली कट है, एक ठो है कि नहीं है? और कहीं है क्या है ऐसा? नहीं। इधर है कि Na O और H, और यहाँ पे हम S लिख देते हैं ना। Na कितना है? 2 1 कम, 2 1 कम, हमारे पास ऑक्सीजन कितना है? 2 1 कम, 4 1 कम, और 4 और 2, 4 और 2, हाइड्रोजन कितना है? 2 दूना के, और सल्फर कितना है हमारे पास? एक ही है ना यहाँ पे। इसके ऊपर पावर और कुछ लगा है क्या? इसके मॉलिक्यूल्स कुछ नहीं, तुम कहने का था कितना दिखाना है? अगर कुछ नहीं हो किसी पर तो कितना गिनना है? और जब होंगे तब तो हम गिन ही लेंगे। आप जोड़ के नहीं बढ़ा सकते मेरे बच्चों, मल्टीपल करके बढ़ा सकते हैं। क्या करके बढ़ा सकते हैं? तो बराबर हुआ कि नहीं हुआ? सोडियम सोडियम के, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के, और हमारे पास सल्फर सल्फर के। आइए आगे, NaCl, Na कितना है इधर? Na मतलब सोडियम, Na मतलब Cl मतलब हमारे पास क्लोरीन है, क्या है? इधर क्लोरीन कितना है? इधर भी क्लोरीन कितना है? इधर भी Na कितना है? इधर भी Na कितना है? कोई दिक्कत है क्या? इधर भी Ag कितना है? इधर भी Ag कितना है? NO3 कितना है? NO3 कितना है? कुछ तो ना करना था इसमें, कुछ करना था यार जी, कुछ नहीं करना था। ये पहले से क्या था? संतुलित था, तो इसमें कुछ करने की जरूरत। समीकरण कितने गड़बड़ थे? खाली 2 थे, 3 गो में 2 ठे गड़बड़ थे, वैसे ही लिख दिया गया था। बात समझ में आई क्या? तो जो कुछ नहीं करना है उसको वैसे ही लिख देंगे। बात समझ में आई? बाकी तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ई गोजापाती हमने इसलिए किया ताकि आपको दिखा सके कि दोनों तरफ बराबर है कि नहीं। ई गोजापाती समीकरण संतुलित करने के लिए नहीं था, हमने काउंट करके मॉलिक्यूल्स को संतुलित किया, उसके बाद देखा कि दोनों पलोरों में बराबर है कि नहीं। बात समझ में आई? नोट करेंगे आप लोग? आइए चलो इधर लड्डू, आइए। ए बेटा लोग इधर देखिए, समझ में आ रहा है? छोटी, डू यू अंडरस्टैंड? हाँ आइए ध्यान से देखिए, काउंट करिए। इधर जो हमारे पास ये वाला तत्व है, इस वाले तत्व के बराबर है कि नहीं है? है ना? आइए यह वाला तत्व इस वाले तत्व के क्या है? यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे क्या है खाली? अच्छा Cl2 है और Cl है, क्या इस Cl को हम 2 को कर दे क्या? यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 2 का, 2 का क्या करना पड़ेगा? तो Cl कितना बन गया? Cl को 2 करने के चक्कर में हाइड्रोजन के साथ छेड़छाड़ हुई कि नहीं हुई? तो हाइड्रोजन में कितना बन गया? अच्छा इधर हाइड्रोजन कितना है? ठीक तो हो गया ना, हो गया। SOS कितना है यहाँ पे? 1, S कितना है? इधर भी S कितना है? हमारे पास ऑक्सीजन कितना है? इधर भी कितना है? काम बन गया। उतना ही न करना था, कुछ दिक्कत है क्या? ना हो तो चीना खाद के दोनों ओर लिख लीजिए और गिन लीजिए, कोई दिक्कत है क्या? आइए Zn कितना है? Zn कितना है? कौन दिक्कत है? अच्छा एक बात बताइए, Ag कितना है? Ag कितना है? कौन दिक्कत है? लेकिन NO3 है और यहाँ NO कितना है? 3 का तो आया,
मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना और ऑक्सीजन कितना, नाइट्रोजन कितना 1, ऑक्सीजन कितना करना चाहिए 6। तो अगर 3 में 2 का हम यहाँ क्या करा दें मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 तिहाई, और हमारे पास सोडियम नाइट्रोजन कितना हो गया 2 1 काम। लेकिन इसके चक्कर में हमने AgSR सिल्वर को बढ़ा दिया, सिल्वर क्या कर दिया, तो क्या इस सिल्वर को नहीं बढ़ा सकते हैं, काम बन गया, काम बन गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। तीसरे वाले में देखिए हमारे पास Al कितना है, Al कितना है, Al मतलब क्या होता है एल्यूमिनियम। अरे धीरे धीरे याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा Cu कितना है, Cu कितना है, अच्छा Cl कितना है, Cl कितना है। अच्छा एक बात बताइए हमको कि इस Cl को हम 3 से 2 तो कर नहीं सकते, न डायरेक्टली 2 से क्या कर सकते हैं। हमने कहा था कि जब भी आप समीकरण को संतुलित करेंगे ना तो एक भाज्य संख्या लेंगे। कैसी संख्या लेंगे, भाज्य को कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। अर्थात आप 3 नहीं ले सकते, 5 नहीं ले सकते, 7 नहीं ले सकते, 9 ले सकते, लेकिन 11 नहीं। 11 कैसे गुणा करके प्राप्त करेंगे, 11 गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है, 3 प्राप्त कर 3 नहीं प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन 6 किया जा सकता है कि नहीं, 9 भी किया जा सकता है, लेकिन एक बात 13 किया जा सकता है। तो आप ऐसे नंबर लेंगे ना जो डिविजिबल हो, क्या हो। तो एक बात बताइए, हमने इस 3 को करने के लिए 2 तो कर नहीं सकते, तो 3 को हम दुगुना कर सकते, 3 को 4 कर सकते हैं क्या, 3 को 5 कर सकते हैं क्या, 3 को क्या कर सकते हैं 6। तो 3 को 6 करने के लिए किसका गुणा करा दिया। अब जैसे ही 3 को 6 करने के लिए 2 से गुणा कराया तो एल्यूमिनियम भी तो बढ़ गया, लेकिन उससे पहले हमने क्लोरीन को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे थे। तो क्लोरीन बन गया 2 तिहाई, तो यहाँ पे क्लोरीन कितना था हमारे पास, तो क्लोरीन कितना बन गया, 3 का गुणा कराना है ना, तो 3 दूना के कितना बन गया। लेकिन अब हमने जब इस क्लोरीन को बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 का गुणा किया तो एल्यूमिनियम भी कितना हो गया 2 1 काम, तो एल्यूमिनियम भी क्या कर दिया हमने 2 1 काम। अब जब हमने इसको 6 करना चाहा तो कॉपर भी कितना बन गया 3, तो इस कॉपर को भी क्या करना पड़ेगा, बन गया कि नहीं बन गया। अब गिन लीजिए एल्यूमिनियम कितना, एल्यूमिनियम कितना, क्लोरीन 2 तिहाई, क्लोरीन 2 तिहाई, कॉपर 3 1 कम, कॉपर 3 1 कम। कोई दिक्कत है क्या, आ गया समझ में, सबको बढ़िया से नोट कर लीजिए। बाबू ए चलो आइए मेरे बच्चों, मेरे रसगुल्लों, इधर देखिए तो, सभी लोग इधर देखिए तो, आदि बेटा गो टू शट द डोर, कम ऑन। मेरी बातें ऊपर से ही जाए तो ठीक है, ट्रक नहीं हूं कि मर जाओगे। चले शुरू करें। आइए एक बात समझिए ना, अब तक हमने जो इससे पहले देखा ना रासायनिक समीकरण वो थोड़े से आसान, ये है थोड़े से बढ़िया वाले। इसमें से किसको कितने आ रहे हैं अपना डिसाइड कर लीजिए सर जी, ये ए वाला ठीक है ना। बाकी हम सारे को तो करीब करेंगे, पांचों का पांचों को। बात समझ में आई क्या, आइए समझते हैं। हमारे पास पहला तत्व है NH3, NH, उसके साथ ऑक्सीजन को जोड़ा गया तो बना NO और H2O। अब देखेंगे तो बाबू इसमें माइनर चेंजेस लगेंगे। माइनर चेंजेस का मतलब N यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर भी N कितना है 1। तत्व का नाम नहीं याद है बाबू ना, तो ABCD कह के याद कर लेंगे कि मतलब ये A है तो A में 2 है, 1 3 है, ऐसा करके ना, ताकि हमें गिनना आ जाए। गिनना आ गया तो आप संतुलन भी कर लेंगे सारा आसानी से, समीकरण को क्या कर लेंगे संतुलित कर लेंगे। अच्छा N किधर है इतना 1, इधर भी कितना है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है तो फिक्स है। ऑक्सीजन इधर कितना है, इधर ऑक्सीजन कितना है, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक चीज की वजह से पूरा समीकरण होने वाला है चेंज। किसकी वजह से, हाइड्रोजन कट है इधर, इधर कट है, अब इधरिया ज्यादा उधरिया, तो कम वाले को करना पड़ेगा ज्यादा। हमने कल एक बात बोली थी कि आप किसी समीकरण में कभी 3 नहीं ला सकते, डायरेक्ट 3 का गुणा करके 3 ला सकते हैं, लेकिन अगर आपको लाना है 5 तो आप 5 का गुणा करके एक बार में 5 ला सकते हैं, पर किसी अन्य संख्या में 5 नहीं ला सकते गुणा करके। क्या 5 किसी का मल्टीपल है, नहीं। तो इसका मतलब 5 का गुणा करना है तो दोनों को ऐसी संख्या से बढ़ाइए जो बढ़ सके। अर्थात आपको मेरे बच्चों एक में 3 दिया है और एक में 2 दिया है,
तो एक बात बताइए, 3 को आप एक नहीं कर सकते, 3 में एक जोड़ नहीं सकते क्योंकि जोड़ना नहीं है, हमें गुणा करना है। अर्थात 3 को आप ज्यादा ज्यादा 6 कर सकते हैं, इसको भी क्या कर सकते हैं 6। बात समझ में आई? नहीं 3 से 2 ला सकते हैं, नहीं 2 से कहां जा सकते हैं 3 की तरफ। तो आपको हमेशा मल्टीपल के रूप में आगे बढ़ना है। किसके रूप में? मल्टीपल। आइए समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन कितना था 3, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2। अच्छा, न 2 को 3 कर सकते हैं, न 3 को क्या कर सकते हैं 2, लेकिन 2 को मेरे बच्चों 6 कर सकते हैं और 3 को भी क्या कर सकते हैं 6। एक का बात बताइए, 2 को तो हम 4 भी कर सकते हैं, लेकिन क्या 3 को 4 कर सकते हैं? इसलिए 4 नहीं करना। अच्छा, न 2 को 5 कर सकते हैं, न 3 को 5 कर सकते हैं, तो हम दोनों को 6 तो कर सकते हैं। 6 का मतलब ऐसी संख्या लेना है जो दोनों से कट जाए। दोनों से क्या हो जाए? अच्छा, 6 3 से भी कटेगा और 6 2 से भी कटेगा, इसलिए हमें इस 2 को क्या करना है 6। क्या करना है? तो यह हो गया 2 तिहाई, तो इसे भी कर देंगे 2 तिहाई। हुआ कि नहीं हुआ? अब जैसे ही हमने इसको 2 किया ना बाबू गुड़ा, तो हाइड्रोजन तो यहाँ पे बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन इधर भी 6 और इधर भी, लेकिन इसके चक्कर में हमारे पास जो यहाँ n था ना, उसका दिमाग खराब हो गया कि भैया हमारे शरीर पे इतना काहे गाज दिए एक तरफ। तो इसकी वजह से हम इधर भी बढ़ाएंगे। किसको? n को। किसको बढ़ाएंगे? किसको बढ़ाएंगे? n यहाँ पे 2 है, तो हम इस n को भी क्या कर दें? इस n को भी क्या कर दें? तो अच्छा बताइए, इधर हमने O का जब इसमें गुणा किया तो O बन गया 3, और इधर O बन गया कितना? O मतलब ऑक्सीजन। O कितना बन गया? N मतलब नाइट्रोजन है, आपको पता होना चाहिए ना, हर चीज का नाम लेंगे तो ठीक नहीं है। अब समझिए, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन कितना था 2, इधर भी नाइट्रोजन कितना है हमारे पास, इधर हाइड्रोजन कितना है 6, इधर भी हाइड्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन तो अभी बैलेंस है कि नहीं है? पर इनके चक्कर में यहाँ ऑक्सीजन बन गया 3 और यहाँ ऑक्सीजन बन गया कितना बाबू 2, तो 3 2 कितना हो गया 5, 3 2 कितना हो गया, इधर तो 2 ही है, इधर तो कितना है। तो एक बात बताइए कि हम कभी ऑक्सीजन को 5 कर पाएंगे? 2 में गुणा करेंगे तो 5 तो कब वो नहीं करेगा, 2 में गुणा करेंगे तो 5 कब आएगा? कभी आएगा नहीं। एक काम करते हैं ना, इसको हम करते हैं ऑक्सीजनवा को 8, क्या करते हैं, ताकि हम यहाँ 4 का गुणा करके इसको भी 4 दुना के कितना कर दें। तो यहाँ पे तो 2 ऑक्सीजन है हमारे पास, इस ऑक्सीजन में हम किसका गुणा करा देते हैं बता दीजिए? 4 का गुणा करेंगे तो नहीं होगा ना, हम किसका गुणा करा देते हैं 6 का। एक काम करिए, यहाँ पे 2 लगाए थे हम ना, तो इसको हम 6 करते हैं, क्या करते हैं, तो 3 दुना के। अब बाबू यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, इसको भी हमने 3 से गुणा करा था, 4 से गुणा करा दिया। किससे गुणा कर दिया? तो 4 ऑक्सीजन इधर 4 और 4 2, इधर भी ऑक्सीजन बन गया कितना। लेकिन ऑक्सीजन को जैसे ही हमने हिलाया डोलाया, सुनिए, वैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन भी क्या हो गया, बढ़ा कि नहीं, हाइड्रोजन हो गया 4 दुना के, इधर हाइड्रोजन कितना है 3 दुना के। तो एक बात बताइए, 3 को आप कभी 8 कर सकते हैं? 3 को 8 कर नहीं सकते। 3 को आप कर सकते हैं 12, क्या कर सकते हैं भाई, 3 को कर सकते हैं 12, तो आप इसमें किसका गुणा करा दीजिए, तो हाइड्रोजन बढ़ गया 4 तिहाई, इधर हाइड्रोजन कितना है 4 दुना के। अगर इसको 12 करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 6 से, 6 से। अब हाइड्रोजन हो गया 6 दुना के, इधर भी हाइड्रोजन हो गया 6 दुना के, इसके चक्कर में हमारे पास नाइट्रोजन 4 एक कम, तो इधर नाइट्रोजन 2 है, इसको क्या करना पड़ेगा, तो 4 एक कम। अब इस नाइट्रोजन के चक्कर में हमारे पास ऑक्सीजन बन गया 6 एक कम और 6 4, इधर हाइड्रोजन हमारे पास 3 दुना के 6 है, और 2 को तो हम 10 कर ही सकते हैं, किससे गुणा कराकर। अब काउंट करिए, अब हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 4, इधर भी नाइट्रोजन कितना है, कोई दिक्कत है क्या? हाइड्रोजन कितना है 4 तिहाई, हाइड्रोजन कितना है 6 दुना के, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 5 दुना के, ऑक्सीजन कितना है 4 और 6 4, बराबर हुआ, बैलेंस हुआ। किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत? नोट कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन, आइए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चले। चलिए, क्या है दूसरा क्वेश्चन? Al4C3 है ना, क्या है NH3 है, Al4C3। आइए काउंट करें बाबू, इधर देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखते रहिए, आखिरी में आप लोग रिटर्न कर लिख लीजिएगा। Al4 इधर है, एयर कितना है खाली, एक Al, तो क्या इसी Al से हम शुरुआत कर ले ना। आइए, Al इधर कितना है, एयर मतलब एल्युमिनियम,
तो इधर भी हम किसका गुणा करा लेते हैं, तो Al4 उधर भी और Al4, कोई दिक्कत है क्या? अच्छा बताइए, इधर Cl क्या है 3 और इधर Cl है क्या, C है, माफ करिएगा, इधर Cl नहीं है, माफ करिएगा, गलती होगी, कार्बन है। C कितना है 3, इधर C कितना है, तो इसको भी क्या बना ले बाबू, 3 बना लिया जाए। इधर भी C3 हो गया, इधर भी C क्या बन गया, लेकिन इसके चक्कर में 4 दुना के कितना बन गया, 4 तिहाई, और हाई देखिए, हाई देखिए 3 दुना के कौन, हाइड्रोजन, यहाँ 3 दुना 4 दुना के जाते हैं, यहाँ भी 12 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया, तो हाइड्रोजन वहां तो हो गया 24, हाइड्रोजन कितना हो गया भाई, हाइड्रोजन 4 तिहाई 12 यहाँ पर भी और हाइड्रोजन 4 तिहाई 12 यहाँ पर भी, हाइड्रोजन कितना बन गया 24। आइए इस हाइड्रोजन को कितना बना लेते हैं 24, तो इसे किससे गुणा करना पड़ेगा, तो 12 दुना क्या बन गया, जैसे ही 12 दुना के हाइड्रोजन 24 बना, ऑक्सीजन कितना बन गया 12, तो यहाँ भाई भी तो ऑक्सीजन कितना है 4 दुना 4 तिहाई, हो गया बैलेंस, हो गया बैलेंस। आसान है कि नहीं है, आसान है ना। क्या किया हमने, हमने एल्युमिनियम को देखा 4 था, तो एल्युमिनियम को इधर क्या किया 4, इसकी वजह से इधर हमने देखा मेरे बच्चों कार्बन 3 था, इधर कार्बन 1 था, तो कार्बन को क्या किया हमने 3, जैसे ही कार्बन को 3 किया बाबू ना, तो फिर हमने कहा कि चलिए हाइड्रोजन काउंट करते हैं। हाइड्रोजन 4 थे कितना था 12, इधर भी हाइड्रोजन 4, ये 3 है इस पर, और 3 चौको कितना हो गया, तो 12 12 24, 12 12 अलग अलग जोड़ते हैं और एक साथ गुणा करते हैं, ठीक है। तो इधर भी हमने 12 को क्या कर दिया 24, 2 हाइड्रोजन पहले से था, 2 का गुणा 12 में कराया तो कितना बन गया 24, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बराबर, इसके चक्कर में ऑक्सीजन बन गया 12, ऑक्सीजन क्या बन गया, और जब हमने इधर देखा तो ऑक्सीजन 4 तिहाई कितना था पहले से ही क्या था, बैलेंस हो गया। इस तरह से अगला समीकरण हमारे पास क्या है बाबू, KO2, कैसे होता है पोटेशियम, कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है, आइए इसको बैलेंस करें। ऑक्सीजन को गिनिए, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 2 कितने हो गए, इधर ऑक्सीजन खाली कितना है, न 2 3 कितना है, न 5 को 4 कर सकते हैं, न 4 को 5। आज दूसरे को देख लीजिए, एक बार खोज लीजिए, यहाँ पे पोटेशियम कितना है, यहाँ पे पोटेशियम कितना है, तो पोटेशियम को 2 को हम 1 को तो 2 कर सकते हैं, किससे गुणा करा के, किससे गुणा करा के, जैसे ही पोटेशियम का गुणा हमने कराया तो ऑक्सीजन 2 दुना के 4 2 कितना बन गया, और इधर तो 5 है ना, इधर तो कितना है 5। अच्छा हमारे बात बताइए, ऑक्सीजन भी तो है, ऑक्सीजन कितना है 5, अच्छा कार्बन कितना है, इधर कार्बन 1 और कार्बन, कोई दिक्कत, लेकिन एक बात बताइए, हम इधर ऑक्सीजन को ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन 6 है, इधर ऑक्सीजन कितना है बाबू 5। अच्छा इसको बढ़ाइए, चाहे इसको, किसको बढ़ा सकते हैं बता दीजिए, हम इसको बढ़ा ले, इसको बढ़ाएंगे तो पोटेशियम ही तो हिलेगा, तो हम इसी को बढ़ा लेते हैं। अच्छा 2 का गुणा करेंगे तो 4 होगा, 4 3 कितना होगा, 4 3 कितना होगा बाबू बताइए तो, 4 3 कितना होगा 7, ठीक तो है, 4 3 कितना होगा जी, लेकिन चलिए यहीं से बढ़ाते हैं, इसको हिलाते हैं, इसको कर देते 3 दुना के 6 और 6 दो कितना बन गया 8, इधर कितना बन गया 6, इधर हम किसका गुणा करा रहे हैं बाबू 2 का, तो 6 दो इधर भी कितना हो गया ऑक्सीजन भाई 4 दो 2 दुना के और 4 4, ऑक्सीजन कितना बन गया 8, 3 दुना के 6 दो, ऑक्सीजन कितना बन गया, जब यहाँ पे हमने 2 का गुणा कराया था तो कार्बन कितना बना था, कार्बन 2 एक कम, इधर भी कार्बन 2 एक कम, कोई दिक्कत है क्या, लेकिन इसके चक्कर में पोटेशियम यहाँ पे 2 था तो पोटेशियम यहाँ पे कितना बन गया, तो इस पोटेशियम को क्या करना पड़ेगा, पोटेशियम को कितना करना पड़ेगा, तो अब पोटेशियम के चक्कर में ऑक्सीजन तो हिला, ऑक्सीजन भी हिला, ऑक्सीजन कितना हो गया 4 दुना के 8 4 8 4, इधर कितना है 3 दुना के और 6 और 2 8, अच्छा कितना बढ़ाना पड़ेगा 4, इसका मतलब इधर कितना गुणा कर दे हम 3 का, कितने गुणा कर दे 3 दुना के और 6 और 6 12, 6 6, इधर भी मेरे बच्चों 4 दुना के 8 4, ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, बराबर हुआ। पोटेशियम देखिए 4 एक कम और 2 दुना के पोटेशियम भी बराबर, ऑक्सीजन देखिए सॉरी कार्बन देखिए 2 एक कम, कार्बन 2 एक कम, बराबर हुआ, हो गया बराबर। नहीं ऐसे लिख रहा है तो आप साइड में लिखते रहिए कि कौन कौन से तत्व तो दोनों तरफ अभिकारक और उत्पाद की तरफ बराबर है कि नहीं। अगला देखिए हमारे पास कौन सा है MnO2 HCl,
दोनों मिले तो MnCl बना है। तो समझ में आई बात है। और H2O जल भी प्राप्त हुआ है, क्लोरीन गैस भी प्राप्त हुई है। आइए देखते हैं इसको। हाई 4 तो पोटेशियम 4 है, तो पोटेशियम इधर भी तो 4 है बेटा। काउंट कर बेटा फिर से देख। ऑक्सीजन 4 दुना के 8 और 8 4, ऑक्सीजन हमारे पास 3 दुना के और 6 6, कार्बन हमारे पास 2 एक कम, 2 एक कम, कैसे किया है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे 8 किया, रुको रुको, ये तो सही हमारा। यहाँ पे बाबू ने क्या किया है 8, तो और बढ़ाना पड़ेगा उसको। तब ऑक्सीजन को कितना किए हो तब लास्ट वाले, और इस वाले को कितना किए हो, यह 4 है ना। तो जब इधर कुछ नहीं किए हो भाई, अच्छा इसको हटा दिया गया है ना, तो कार्बन तो एक कर गया। यहाँ पे कार्बन कितना रहेगा आना रहा का, चश्मा लगो ले तब। कार्बन का ध्यान ही नहीं दे रहा है, उधर पोटेशियम को 4 कर दिया, इधर 8 कर दिया है। इधर कितना था जी, यहाँ पे तो था ना, यहाँ पे कितना था 2। ठीक है कि नहीं बच्चों, ये तो ठीक था। इसके पहले वाला जैक्स का थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। चलो आनर देखो, अच्छा लड़का है बाबू हमारे पास। देखिए 3 बार 4 बार 5 बार हो सकता है, बार बार आपको काटना मिटाना पड़े, इसलिए रासायनिक समीकरण लिखने से पहले मेरे बच्चों आपको पेंसिल का इस्तेमाल करना जरूरी। जब आप रफ काम कर लेंगे उसके बाद फेयर करने के लिए अलग से कापियां लेंगे ना, अलग पेज पे जाएंगे। अरे बाबू लेफ्ट पेज आपका रफ के लिए ही होता है, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए और मैथ के लिए जो पेपर मिलता है उसका लेफ्ट वाला भाग ना किसके लिए होता है, रफ के लिए, राइट वाला भाग फेयर के लिए होता है। आप लिखते हैं वो आपकी भाई चॉइस है, लेकिन एक पेज रफ और दूसरा पेज फेयर। बात समझ में आई क्या। और उतना में ही आपका सारा क्वेश्चन आ जाएगा, ये मत सोचिए कि नहीं आएगा। अब कुछ लोग बच्चे होते उलहन बली का कुल काफी भरा को नंबर मिलत हम आपको बताएं कि हम जब पीजी का एग्जाम दे रहे थे बाबू ना, तो बेचू में या अन्य बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं जहां पे आप अगर ओवर राइटिंग कर देते उसका भी नंबर क्या हो जाता है, कट जाता है। तो आप ज्यादा भी लिख दिए ना तो आपका नंबर जाएगा। कम की तो बात छोड़िए, ओवर स्मार्ट बने ना और एग्जामिनर को गलती से उलझा दिए, कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं उसका आंसर देने में गलती से क्या कर दिए, उलझा दिए, कहेगा बाबू 2 नंबर गया ओवर राइटिंग का। समझ में आई बात है। आपको ज्यादा उलझाना नहीं है, जितना पूछा है उतना ही जवाब दीजिए, उससे ज्यादा आपको देने की जरूरत नहीं है। चलिए ये काउंट करिए तो इधर क्वेश्चन नंबर 4 को, मैग्नीशियम कितना, ये इधर भी कितना, ठीक है। अच्छा ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन 2, 2 कहाँ है, एक का है, इसको 2 करिए तो ऑक्सीजन को क्या करिए, जो मिलता है वहीं से शुरू कर लेते हैं ना। जैसे ही ऑक्सीजन 2 किया, हाइड्रोजन कितना बन गया 2 दुना के, इधर भी हाइड्रोजन का क्या करना पड़ेगा, जैसे हाइड्रोजन को 4 किया, क्लोरीन कितना बन गया, इधर भी क्लोरीन को क्या करना पड़ेगा 4 4, 4 तो वो, अरे रुको रुको गड़बड़ा गया, तो 4 तो यही है। तो एक बात बताइए, हो गया जी, इतना आसान था क्या। काउंट कर लीजिए तो फिर से काउंट करिए। मैग्नीशियम 1, यह भी 1, क्लोरीन हमारे पास 4, क्लोरीन हमारे पास, हाइड्रोजन हमारे पास, हाइड्रोजन हमारे पास, ऑक्सीजन हमारे पास 2, एक नहीं 2 एक कम, और यहां पर भी ऑक्सीजन कितना, डन, हो गया ना, आसान है ना। इस वाले को देखिए NH3, इधर N कितना है 2, और हमारे पास तो N को ही 2 कर दीजिए। तो अब कितना बन गया, हाइड्रोजन 2 त्याई, इधर हाइड्रोजन 2, इसको 6 करिए, 2 त्याई 6, ऑक्सीजन कितना हो गया 3 एक कम, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, इसको 3 करिए, N कितना बन गया जी 3, 3 और 3 2 5, 3 2, अच्छा इसको तो 5 नहीं कर सकते, ज्यादा ज्यादा इसको क्या कर सकते हैं 6, क्या कर सकते हैं, जैसे इनको हमने 6 किया तो क्या बन गया जी, यह हो गया 6, और ये कितना हो गया जी, गलत तो नहीं ना हमने लिखा है बाबू, NH3 NO N2
रुको रुको, सही हो जाएगा, पहले हम बस चेक करें कि सही लिखा है हमने गलत। NH3 है, ठीक है। NO है, NO भी ठीक है। N2 है, सही है। H2O भी क्या है हमारे पास, ठीक है। बढ़ाते रहिए, जैसे जब जब बढ़ रहा है तो उसको क्या करते रहिए। है बेटा, देखिए एक चीज देखिए, हमने यहाँ पे मेरे बच्चों n कितना हो गया 6, यहाँ पे n कितना है 2 और 3 2, अच्छा 6 करना पड़ेगा तो हम, या 6 है 5 है, हमें ज्यादा करना पड़ेगा, या तो सम संख्या है तो भाज्य संख्या में करना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, हम इसको बदलेंगे तो हाइड्रोजन भी क्या होगा, बदलेगा। अच्छा इसको बदलेंगे तो ऑक्सीजन भी हमारे पास क्या होगा, बदलेगा। ऑक्सीजन भी हमारे पास क्या होगा, बदलेगा। इसी को बदलने की कोशिश करते हैं ना। यहाँ पे किसका गुणा करा देते हैं, तो 4 और 2 कितना हो गया, इधर पे कितना है 2 3, अभी तो यान हमारे पास ठीक हो गया, हुआ ना। लेकिन इसके चक्कर में ऑक्सीजन भी तो बदला, ऑक्सीजन 4 एक कम, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है, इसको कितना करना पड़ेगा, और इसको 4 किया तो हाइड्रोजन कितना बन गया 4 दुना के, इधर हाइड्रोजन कितना है 3 दुना के। अब 3 तो 8 हो नहीं सकता, 3 8 हो सकता है क्या, यही हमारे पास बेस है, यही हमारे पास क्या है। तो इस 3 को तो हम 8 नहीं कर सकते, लेकिन 3 को हम मेरे बच्चों 9 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं ना। तो 3 तरीके क्या कर दे, 3 तरीके क्या कर दे, जैसे ही 3 तरीके 9 किया तो हमारे पास नाइट्रोजन कितना हो गया 3 एक कम 4 3, फिर गड़बड़ाए कि नहीं गड़बड़ाए। तो एक काम करिए ना, इसको हम कर देते हैं, फिर हम इसको बढ़ा देते हैं, 4 दुना क्या कर 4 3 12, क्या कर देते हैं 4 3। अब हमारे पास इसको जब 12 किया तो नाइट्रोजन कितना हो गया 4 एक कम और 4 4, अच्छा इसको भी 8 करना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 4, क्या करना पड़ेगा। अभी तो नाइट्रोजन यहाँ पे 8 है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन कितना है, लेकिन इसके चक्कर में हाइड्रोजन 4 तय, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है बाबू, सिर्फ कितना है बाबू 8, 8 है तो इसको 12 करने के लिए किसका गुणा लगाना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन को 6 करने के चक्कर में ऑक्सीजन भी कितना बन गया 6, अच्छा ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4 को क्या कर दे, 4 को क्या कर दे। अब जैसे ही हमने 4 को 6 किया तो इधर मेरे बच्चों 4 3 12 और 12 6 कितना बन गया 18, कौन बना है नाइट्रोजन। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, नाइट्रोजन को कितना करना पड़ेगा जी 9 से करना पड़ेगा क्या, 9 दुना हो गया, 9 दुना बना जी। काउंट करिए तो, अब काउंट करिए, नाइट्रोजन 4 और 4 6 4, बहुत 10 है जी, 18 कहां से अरे रुको, 6 4 कितना हो गया 10, इधर किसका गुणा करना बैग जी 5 का, किसका कराना पड़ेगा 5 का, हम जो गलती से करा दिए थे क्या, हो गया। चेक करिए फिर से तो, 4 6 4, 4 3 6 दुना के 6 कम 6 कम बन गया, हो गया ना। तो ये हमारे पास रासायनिक समीकरण का 5 क्वेश्चन थे। अभी हम आपको कितना देंगे जी 2, 2 और देंगे ना, करेंगे आप लोग ना। आपके सामने सुनिए बच्चों, आपके सामने 5 कुछ ऐसे और समीकरण दिए हैं जिसको आपको क्या करना है, संतुलित करना है। क्या करना है, चाहे वो कोई वीडियो देख रहा है वो भी करे अपने मर्जी से, और आप लोग तो कर ही रहे हैं, ठीक ना। तो इसको डाल दिया जाएगा उस पर, और वो बच्चे देखेंगे वो भी अपना संतुलित करेंगे। और आपको पता है कि कैसे संतुलित किया जाता है, कैसे काउंट किया जाता है, तो इसको आप लोग करिए, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास के लिए नेक्स्ट डे।